तो अभी तक हमने बात करी क्लीनिंग वैलिडेशन के बारे में कि क्लीनिंग वैलिडेशन होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्लीनिंग वैलिडेशन के अंदर किस टाइप से परफॉर्म किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से पर्सन्स काम करते हैं, उसका मास्टर प्लान क्या होता है और उसकी प्रोसेस क्या होती है, साथ ही साथ उसके लेवल्स के ऊपर भी बात करी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि क्या क्लीनिंग वैलिडेशन क्या एक टाइप से ही परफॉर्म किया जा सकता है, मतलब हमने एक प्रोसीजर ले लिया बस उसी को इंडस्ट्री जो है वो बार बार फॉलो करती रहे, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री बहुत समझदार है, उसको पता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट कैसे जलाना है, इसीलिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग करती रहती है, अपने क्लीनिंग वैलिडेशन के तरीके को चेंज करती रहती है। जैसे कि हम आज अभी हम बात करते हैं इस प्रोग्रामिंग की, तो यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग करी गई है कि क्लीनिंग वैलिडेशन में रिजल्ट कैसे लाए। तो उन्होंने क्या करा कि प्रोडक्ट के हिसाब से क्लीनिंग वैलिडेशन को चेंज कर दिया। तो प्रोडक्ट के हिसाब से किया जा सकता है, क्लीनिंग मेथड के हिसाब से चेंज किया जा सकता है, इक्विपमेंट के हिसाब से भी और क्लीनिंग एजेंट के हिसाब से भी। मैं आपको अभी केवल प्रोडक्ट का एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सबका बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट साइड में स्लाइड में मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा दूंगा। अभी मैं केवल डिस्कस करूंगा केवल प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट के हिसाब से क्या प्रोग्रामिंग करते हैं आप समझिएगा, बहुत सिंपल है। इस क्लीनिंग वैलिडेशन को हम कंपैरेटिवली करते हैं, मतलब दो तरीके से वैलिडेशन करेंगे, दो बार अलग अलग तरीके से क्लीनिंग वैलिडेशन करेंगे, बट दो बार अलग अलग तरीके से, एक बार एक तरीके से दूसरी बार। तो हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे कि लो रिस्क और हाई रिस्क। लो रिस्क वाले प्रोडक्ट हमारे अलग हो जाएंगे, हाई रिस्क वाले प्रोडक्ट अलग। लो रिस्क का मतलब है जिसमें कंटेंट बहुत कम, कैरी ओवर बहुत कम आता है, और हाई रिस्क जिसमें कैरी ओवर बहुत ज्यादा आता है, मतलब इधर क्लीनिंग की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, यहां पर कम पड़ती है। तो उस टाइप से हमने इसको अलग अलग कर दिया। या सॉलिड और लिक्विड के वे में, सॉलिड वाला जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका क्लीनिंग, और सॉलिड का, लिक्विड और सॉलिड के अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और उनके रिजल्ट्स को हम कंपेयर करेंगे। सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, कुछ सोल्यूबल ड्रग्स और इनसोल्यूबल ड्रग्स को अलग अलग कर दिया, ठीक है। स्टेराइल और नॉन स्टेराइल, स्टेराइल मतलब पेरेंटल प्रिपरेशन, इंजेक्शंस और वो, और नॉन स्टेराइल मतलब टेबलेट्स जो कि हम मुंह से लेते हैं, नॉन स्टेराइल। और स्टेराइल मतलब वाया आईवी यूवी, वो स्टेराइल होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर देंगे, मतलब दो भाग में डिवाइड कर देंगे, और इन दोनों का हम क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। इसको हम और कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब लो रिस्क हाई रिस्क को हम दो टाइप्स और डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन और प्रोसेस। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है एंड प्रोडक्ट, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है फॉर्मुलेशन, आखिरी जो टेबलेट बनी वो। प्रोसेस का मतलब होता है जो प्रोसेस में चलने वाले प्रोडक्ट, मतलब टेबलेट जब बनती है तो सबसे पहले वो पाउडर फॉर्म में होती है, तो एक ये प्रोसेस का प्रोडक्ट हो गया, तो उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद वो कोर होता है, मतलब अनकोटेड, उसमें कोटिंग नहीं होती, उसको बोला जाता है कोर। तो कोर हो गया, तो कोर में, कोर के बाद अगर आपने क्लीनिंग परफॉर्म करी है तो उसके आप सैंपल कलेक्ट कर लीजिए, और आपका फाइनल प्रोडक्ट तो फॉर्मुलेशन है। तो प्रोसेस का मतलब होता है जब टेबलेट बनती है तो प्रोसेस के बीच में से निकलती है पाउडर, पाउडर से कोर, कोर से फाइनल प्रोडक्ट, तो उधर से भी आप सैंपल, तो इनको भी आप फाइनली कैटेगराइज कर सकते हो। देन फिर हम जो रिजल्ट पे निकलते हैं तो उसको फिर हम क्या देखते हैं कि जब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को, उन दोनों के क्लीनिंग वैलिडेशन को, तो हम ये देख सकते हैं, तो हम उसको रिजल्ट में हम ये लिख सकते हैं कि लेस सोल्यूबल, जो हमको इसके अंदर सैंपल मिले थे वो काफी कम सोल्यूबल थे। मोस्ट टॉक्सिक सैंपल इसके अंदर अवेलेबल थे। हाईएस्ट कंसंट्रेशन अवेलेबल थी कैरी ओवर की। उसके अलावा अदर्स कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। मतलब क्लीनिंग वैलिडेशन की जो प्रोग्रामिंग होती है ना, इसके अंदर हम प्रोडक्ट, क्लीनिंग मेथड, इक्विपमेंट और क्लीनिंग एजेंट, इनके थ्रू हम इनको कैटेगराइज कर करके दो बार अलग अलग तरीके से इन क्लीनिंग वैलिडेशन को परफॉर्म करते हैं, और फिर इन रिजल्ट्स को कंपेयर करके हम ये देखते हैं कि हमारा क्लीनिंग जो हमारा वैलिडेशन, जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जो हमने प्रोटोकॉल बनाया है, वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट ये होना चाहिए कि आप कैसे भी परफॉर्म करो, रिजल्ट सेम होना चाहिए। समझ रहे हो मेरा क्या मतलब है? आपने जो मेथड बनाई है, अगर ऐसा हो कि लो रिस्क वाली ड्रग के अंदर तो बहुत अच्छी थी, बट हाई रिस्क के अंदर रिजल्ट बिगड़ गए, इसका मतलब है आपकी मेथड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपको काम करना पड़ेगा, या आपको कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे, कि जब हाई रिस्क की ड्रग होगी तो आपको कैलिब्रेशन, जब आप क्लीनिंग वैलिडेशन करोगे तो कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए ये परफॉर्म किया जाता है। अगर हम मान लीजिए एक ही मेथड, एक टाइप का आपने क्लीनिंग वैलिडेशन का प्रोसीजर बना दिया और वो सारी ड्रग के अंदर अप्लाई कर रहे हो आप, तो प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि जो ड्रग अच्छी है, लो रिस्क वाली है, उसके रिजल्ट तो अच्छे आ जाएंगे, बट जो हाई रिस्क वाली ड्रग है, जहां पर कंटेंट जो चिपक जाता है या कुछ भी कैरी ओवर मिल सकता है, वहां पर आपके रिजल्ट अफेक्ट होंगे। इसीलिए ये प्रोग्रामिंग करी जाती है, और बार बार क्लीनिंग वैलिडेशन को अलग अलग तरीके से, अलग अलग उसको चेंज करके, हो सकता है आपकी क्लीनिंग वैलिडेशन सॉलिड में बहुत अच्छा रिजल्ट दे, बट लिक्विड के अंदर वो रिजल्ट खराब आ जाए, वैलिडेशन सही नहीं हो पाए, ठीक है। क्योंकि
एक चीज दिमाग के अंदर रखो, ये एक ऐसा क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोसीजर है जो आपको एक दिन के अंदर निपटाना है। अगर कोई गलती आ गई, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो फिर गए काम से, फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, आपकी जिम्मेदारी है क्या प्रॉब्लम हुई। तो यानी ये सेना वाला काम है, आर्मी वाला। युद्ध कभी भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है, आसमान से भी हो सकता है, जमीन से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है। रोज प्रैक्टिस करो और रोज ये देखो कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। आप सोच रहे हो कि बस जमीन से ही हमला हो सकता है और हो गया हवा से, ठीक है, तो आपको हवा के लिए भी तैयार रहना है। इसी वजह से ये प्रोग्रामिंग करी जाती है, प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगराइज करके उसकी टेस्टिंग की जाती है क्लीनिंग वैलिडेशन की, और उसके रिजल्ट को कंपेयर करके देखा जाता है कि कहां गलती हो रही है और फिर उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। वो R&D डिपार्टमेंट देखता है, वो QA डिपार्टमेंट देखता है, सारे डिपार्टमेंट लगते हैं। जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हो सकता है कि उसी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, वो उसके पास प्रॉपर मेथड डेवलप नहीं हो, ठीक है। हो सकता है QC के पास लिक्विड के लिए प्रॉपर मेथड डेवलप नहीं हो, या सॉलिड के लिए प्रॉपर मेथड डेवलप नहीं हो, या हाई रिस्क और लो रिस्क, हाई रिस्क वाली ड्रग है उसके लिए, लो रिस्क वाली ड्रग है उसके लिए मेथड डेवलप नहीं हो और वो उसको डिटरमाइन नहीं कर पा रही हो, ठीक है। तो आपको बार बार ये प्रोग्रामिंग इसीलिए की जाती है कि आप अपने जो आपने वैलिडेशन की, जो क्लीनिंग वैलिडेशन का जो आपने प्रोसीजर बनाया है, जो प्रोटोकॉल डेवलप किए हैं, उसको आप अच्छे से अच्छा और बेस्ट से बेस्ट SOP डेवलप करो। इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है प्रोग्रामिंग की जाती है, क्लीनिंग वैलिडेशन की प्रोग्रामिंग करी जाती है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जब आप QA डिपार्टमेंट के अंदर जाओगे तो आपके अंदर ये माइंडसेट पहले से हो कि इस टाइप का भी आपके सामने चैलेंज आ सकता है, तो आप उसके लिए पहले से तैयार हो। तो इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो और आपको पता हो कि क्लीनिंग वैलिडेशन के अंदर प्रोग्रामिंग के तहत मुझे अलग अलग तरीके से क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करना पड़ सकता है, और डॉक्यूमेंट को अरेंज करना पड़ सकता है, और उसको फिर बाद में सही भी उसको कंपेयर करके एक रिजल्ट पे भी पहुंचना है, ठीक है। तो कोशिश तो यही होगी हमारी कि हम भले कैसे भी कर लें, चाहे उसको हम प्रोडक्ट के थ्रू में उसको चेंज कर लें, क्लीनिंग मेथड के बेसिस पे उसको टेस्ट करें, इक्विपमेंट के हिसाब से चेक करें, या क्लीनिंग एजेंट के हिसाब से चेक करें, रिजल्ट हमेशा 100% एक्यूरेट आना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए, और यही इसी वजह से ये बार बार परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्लीनिंग वैलिडेशन की। तो उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है। तो एक पॉइंट है एनालिटिकल मेथड सिलेक्शन और दूसरा है रीवैलिडेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिटिकल मेथड सिलेक्शन की, कि जब हम क्लीनिंग वैलिडेशन के अंदर जब प्रोडक्शन एरिया से जब हमारे पास सैंपल आएंगे, तो हम उन सैंपल्स को एनालिसिस करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, वो पूरी मेथड, चाहे वो HPLC की हो, चाहे वो UV की हो, या वो टाइट्रीमेट्रिक मेथड हो, या डीजो की हो। बेसिकली अधिकतर जो क्लीनिंग वैलिडेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, या तो वो टाइट्रीमेट्रिक मेथड होती है या HPLC होती है। तो हम HPLC के अंदर जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वो फुली वैलिडेटेड होनी चाहिए, कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट जो होना चाहिए वो फुल्ली कैलिब्रेटेड होना चाहिए, मेथड पूरी तरीके से वैलिडेशन उसका हो चुका हो, और ICH गाइडलाइन के थ्रू उसका पूरा वैलिडेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और पूरी वैलिडेटेड होने के बाद ही हमको मेथड यूज करनी है। तो जैसे कि हमने बात करी एनालिटिकल मेथड सिलेक्शन की, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम उसी मेथड का यूज करेंगे जो फुल्ली कैलिब्रेटेड होगी और वैलिडेटेड होगी। इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड होना चाहिए और मेथड फुल्ली वैलिडेटेड होने चाहिए ICH गाइडलाइन के थ्रू, ठीक है। तो हम उसी मेथड को यूज करेंगे। अब हम बात करें रीवैलिडेशन की। देखिए रीवैलिडेशन का यूज कब होता है, जब हम क्लीनिंग वैलिडेशन हमारा फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम जाते हैं फिर रीवैलिडेशन की तरफ। तो रीवैलिडेशन के लिए अगर आपका सीधी बात, अगर हमको रीवैलिडेशन करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट जो हमने क्लीनिंग वैलिडेशन के लिए जो हमने प्रोटोकॉल यूज करा था, जो प्रोसीजर यूज करा था, वो फेल हो चुका है। तो हमको काफी चीजों में चेंजेस लाना पड़ता है और उसको वापस से हमको क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो हमको चेंजेस कहां लाने पड़ेंगे, तो कई जगह की कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारा वैलिडेशन फेल हो सकता है। जैसे कि जो हमने क्लीनिंग के लिए जो हमने डिटर्जेंट यूज करा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, वो प्रॉपर ना हो और वो प्रॉपरली क्लीन नहीं कर सका हो, तो हमको उस डिटर्जेंट को जो हमने डिटर्जेंट यूज करा था उसको हमको चेंज करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हम जो फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, जो हम ड्रग बना रहे हैं, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, उसके अंदर भी कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो सकता है जो इजीली क्लीनिंग ना हो और वो बार बार स्टिक हो रहा हो, तो हमको रॉ मटेरियल भी चेंज करना पड़ सकता है कि जो टेबलेट या जो भी ड्रग हम बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल चेंज कर दें, क्योंकि कोई ऐसा रॉ मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट हो या कोई इंग्रेडिएंट ऐसा प्रेजेंट हो जो बार बार मशीनों के अंदर स्टिक हो रहा हो और उसको क्लीन करने के बावजूद भी वो उस जगह से जा नहीं रहा हो, उसका कुछ ना कुछ पार्टिकल वहां पर बच रहा हो, तो हमको इंग्रेडिएंट भी चेंज करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें QC की, तो हो सकता है कि हमारे सैंपल जो है वो QC में फेल हो रहे हो, तो हमको हो सकता वहां पर हमको
जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज हुआ वो जो एचपीएलसी यूज हुआ टेस्टिंग के लिए उसको हमको फिर से रिकैलिब्रेट करना पड़े या उसको मॉडिफाई करना पड़े या नया इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़े। साथ ही साथ जो पर्सन है जो चेकिंग कर रहे हैं, जो टेस्ट लगा रहे हैं या जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपरली ट्रेनिंग ना हो तो उनको हमको प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ता है। और जो प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं क्लीनिंग वैलिडेशन का उसको भी चेंज करना पड़ता है, उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसीजर करने के बाद हमको रीवैलिडेशन करना पड़ता है। तो रीवैलिडेशन का मतलब है कि क्लीनिंग वैलिडेशन के अंदर यूज हुआ एक एक पॉइंट को हमको फिर से चेक करना पड़ेगा और जहां भी हमको ये लगता है कि यहां इस पॉइंट की वजह से हमारा जो वैलिडेशन है, जो हमारा क्लीनिंग वैलिडेशन है वो फेल हुआ है, तो हमको वो उस पॉइंट को चेंज करना पड़ता है। तो पूरा मॉडिफाई करके क्लीनिंग वैलिडेशन हमको फिर से परफॉर्म करना पड़ता है और इसी को बोला जाता है रीवैलिडेशन। तो अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट पार्ट में जो वो है हमारा मेथड्स और सैंपलिंग मेथड्स, मतलब क्लीनिंग के लिए कौन कौन सी मेथड्स का यूज किया जाता है और सैंपल कलेक्शन के लिए कौन कौन सी मेथड्स का यूज किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।